इसलिए आज ही इस बारे में चर्चा हो रही थी कई यंगस्टर्स के साथ। जी वो समझते हैं कि सब कुछ है हमारे पास, जी ये करने की क्या जरूरत है, जी, एक सब ईगो। कुछ है जी हाँ इसलिए करना पड़ता है। एक ईगो आ जाता है, मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर की जरूरत नहीं है। जी लेकिन ये जो सब कुछ है वो आपकी दृष्टि से सब कुछ है, जी और भी कुछ आगे की दुनिया है, इस सितारों के बाद दूसरा जहां भी और है ना। जी तो हमें आध्यात्मिकता को भी, उसके बारे में भी सोचना है। भौतिक जीवन तो हम जी रहे हैं, ठीक जी है, बहुत लोगों को सक्सेस भी है और बहुत लोग परेशान भी हैं क्योंकि भौतिक जीवन में सक्सेस नहीं हुए हैं। जी तो आप सोचिए, भौतिक जीवन में सब कुछ है फिर भी उनको संतोष नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है। जी और जिनके पास नहीं है उनकी भी सेम हालत है। जी तो भौतिक दुनिया से हमको कभी भी आंतरिक शांति या संतोष नहीं मिल सकता है। जी उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा आध्यात्मिकता में। आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय करना है। जी हमारे गुरुजी महाराज का कहना है कि जैसे पंखी की दो पांख होती है, एक पांख से तो उड़ नहीं पाएगा। जी, बहुत गहरी बात। राइट। आध्यात्मिकता में भी इतना उतर नहीं जाना है कि हम जी फैमिली को भूल जाए, माँ बाप को भूल जाए, जी परिवार को भूल जाए। उनकी भी देखभाल रखना है, जी ठीक से कमाना है, प्रामाणिकता से कमाना है और अच्छी तरह से उसको स्पेंड करना है, बुरी तरह से नहीं। जी राइट। तो भौतिकता और आध्यात्मिकता को साथ साथ ले जाना है, उसको इंटीग्रेट करना है। जब हम बिजनेस करते हैं जी या खेती करते हैं या हाउस वाइफ को खाना बनाती है, जी तो उस समय यदि हमारा जो भाव है, अंदरूनी भाव जो है ईश्वरमय होए, जी तो हमेशा जो भी कुछ करते हैं उसमें भलाई होगी। जी, खाना जो पकेगा वो भी प्रसाद बन जाएगा। सोच बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जी सोच। तो जो भी काम करें उसमें ईश्वर को जोड़ दो, कोई नई बात नहीं है और ऊंची बात भी नहीं है, कोई भी कर सकता है। ये तो जी कोई भी काम शुरू करो उसके पहले सोच लो कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, या ऐसा सोचो कि मैं मुझसे ईश्वर खुद करवा रहे हैं। ईश्वर हम एक माध्यम है बस। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि ये भौतिक सुख है फिर भी शांति नहीं, सबके अंदर एक खालीपन है सर, सब पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कोई बात एक नहीं, मन का खालीपन है, और जिस तरीके से इतनी हम क्राउड देखते हैं ऐसे सब जगह पे भी, वो दिखाता है कि सब कुछ होने के बाद भी हम उस ओर जा रहे हैं, यानी कितनी ज़रूरत है। जी करो, ढूंढना है, ढूंढते रहो जी लेकिन टाइम दो उसको। कब तक ढूंढते रहोगे, जी है ना। करोड़ बनाया, कोई बात नहीं, 10 करोड़ बनाओ, 10 करोड़ बनाया, 100 करोड़ बनाओ, देखो बाद में आपकी हालत क्या है। जी आपको कुछ सुख चैन मिला जी कि आपको एक गर्व से, अभिमान से हो गया कि मैंने इतना बना लिया इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन ऑनेस्टली से, प्रामाणिकता से खुद को झांको, देखो आप सही में सुखी हो, बाद में पता चलेगा सर। जी जी सर, वैसे तो आपने बहुत सारी बुक्स लिखी है, पर विजडम द ब्रिज मुझे खास पसंद है। मैंने बहुत ज़्यादा उसको थोड़ी पढ़ी है, बहुत पूरी तो नहीं पढ़ी है। तो वो मैंने देखा है कि उसमें शायद पेरेंट्स और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है वो बताया गया है। उस बुक के बारे में आप हमारे दर्शकों को अगर कुछ थोड़ा सा बताना चाहिए, या कोई ऐसी किताब जो बहुत आपके दिल से जुड़ी और हम सबको पढ़नी चाहिए, उस बारे में। ये तो खास पढ़ना है, विजडम ब्रिज, या हार्टफुलनेस वे है, डिजाइनिंग डेस्टिनी है, और हमारे गुरुदेव की कंप्लीट वर्क्स जो है जी श्री रामचंद्र जी की, जी वो बहुत प्रैक्टिकल है। जो योग के बारे में अपनी जर्नी, जो यात्रा है, जी प्रथम चक्र से अल्टीमेट तक कैसे कैसे अनुभव होते हैं, उन्होंने खुद लिखे हैं। जी और हम सब भी उनकी अनुभूति कर सकते हैं। जी विजडम ब्रिज जो हमने किताब लिखना शुरू किया था, अभी रिलीज हुई 2023। या इट्स वेरी रिसेंट। या सर, और हमने लिखना शुरू किया था 2012 में। सो बहुत टाइम लगा उसको। और क्योंकि हमने क्यों लिखा वो पहले बताना चाहूँगा। एक लड़की आई, छोटी सी थी, छोटी मीन्स शी वॉज वेरी यंग टू अस इन दोज डेज। शी ग्रो अप इन फ्रंट ऑफ अस, बट व्हेन आई मेट हर शी वॉज 28 years of age। जी तो इन 2012 तो उनको मैंने पूछा, बेटा तू अब शादी कर ले, कब करना है, माँ बाप को परेशान क्यों इतनी करती है। जी तो सी वाज से अंकल, बड़े प्रेम से बोली, गुस्सा तो नहीं किया उसने। जी
ये थोड़ी देर है, अभी 4-5 साल और बाकी है। तो मैंने पूछा कि तेरी उम्र 33 तो हो जाएगी? हाँ, करीबन ऐसा। मैंने पूछा कि अपने घर में सबसे प्यारा कौन है आपको? जी। तो बोली मेरी ग्रैंड मदर। सेम विथ मी। अच्छा। जी। तो उनके पिताजी की जो माँ थी वो उनको जी। सबसे प्रिय। तो मैंने पूछा क्यों? जी। तो उन्होंने बहुत कारण बताए। तो मैंने उनको प्रश्न पूछा कि तेरे जब बच्चे होंगे, तू 33-34 साल की इस उम्र में शादी करेगी, 35-36 साल की उम्र में बच्चा पहला होएगा, जी। दूसरा बच्चा होएगा शायद when you are 37-38, होएगा या नहीं वो भी पता Not नहीं sure, है, yeah. राइट? जी। तो उस समय वो बच्चों के लिए उनकी नानी रहेगी या नहीं? तो वो बड़ी सोचने लगी, तो गिनने लगी कि मैं 35 पे होएगी तो मेरी माँ की उम्र 75-76 हो जाएगी, राइट? और बच्चा बड़ा होएगा और क्या बोलती है, क्या समझाती है, वो तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि 5-6 साल की उम्र तक किसी को भी याद नहीं होता है कि मैंने क्या किया। जी। माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स जो सिखाते हैं, 5-6 साल की उम्र के पीछे खास कुछ याद नहीं रहता है, शब्दों में कहो या उसका वर्णन करने में हम फेल हो जाते हैं। समझ कब शुरू होती है? जब हमारा ईगो भी बढ़ता है, 8-9 साल का जब होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, जब इंटरेक्शंस होता है अपनी ओर से उनकी ओर, अकल वाला, तब पता चलता है। लेकिन तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। और दूसरा मैंने बताया उनको कि तेरा मेनोपॉज शुरू हो जाएगा 45-46। जी। उस समय तेरे बच्चे भी टीनेजर होंगे। जी। उनके हार्मोन्स भी बॉइलिंग है, बड़े गुस्से में है, तेज वार है लोग। जी। तेरे भी होंगे, तू भी डिस्टर्ब होएगी, वो भी डिस्टर्ब है, तो पूरा घर तूफान तूफान होएगा। हर सवाल में मुझे गहराई दिख रही है सर, है ना? तो ऐसी चीजें हैं कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जी शादी क्यों जल्दी करनी है, साइंटिफिक रीजंस बताए इस किताब में। दूसरा है बच्चों का हम देखभाल कैसे करें, ग्रैंड पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, नेबर्स का कैसे हो, पूरे गांव का कैसे हो जी, और कैसे कैसे संस्कार उन पे लाने हैं जी, किस ढंग से हमें बेबी का कंसेप्शन करना है, किस ढंग से वो आत्मा को हमारी ओर आकर्षित करना है जी, वो उसका जन्म कहो या उसका जो कंसेप्शन हो उससे पहले की तैयारियां हैं जी। वो लोग बाद में हम कहते हैं कि ये मुहूर्त के बाद और ये इस मुहूर्त में पैदा होगा, इस जगह पे पैदा होगा तो ये वाइब्रेशंस आएंगे जी, वाइब्रेशन तो आएंगे जी, लेकिन जो वाइब्रेशन के साथ पहले से ये आ गया था आत्मा कंसेप्शन के समय पे जी, है ना, तो उसको आप बदलोगे कैसे? बिल्कुल, है ना, उसके लिए अपना बैगेज लेके तो आ गया वो जो संस्कार थे पहले के। तो लॉक एंड की जैसा है, जैसे मैग्नेट है और आयरन फॉइल्स है जी, एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिक मिल जाते हैं जी, किसी को पुश नहीं करना पड़ता है एक्चुअली, राइट? तो माँ बाप का जो एटीट्यूड है, उसका जो भाव है एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, इट क्रिएट्स अ फील्ड, एक तरह का फील्ड बन जाता है, वाइब्रेटरी फील्ड जी, है? उस फील्ड की मैचिंग वाला आत्मा अपने आप आ जाता है जी, राइट? यदि आप एनिमल्स की तरह लव मेक कर दें या मेकिंग लव, हस्बैंड एंड वाइफ मीटिंग ईच अदर विद लाइक एनिमल्स वर्सेस you meditate and then make love versus you remain meditative all the time and make love, तो उस समय की जो आत्मा आती है that will match your field that you have created. It is scientifically so proved. साइंटिफिक अपनी माइथोलॉजी हजारों साल से कहती है, महाभारत आप कहानी सुनो जी, महाभारत में साफ साफ है स्टोरीज, जब विचित्र वीर्या जी, है ना, वो कंसीव नहीं कर पाते थे, इम्पोर्टेंट आज की भाषा में कहे तो इम्पोर्टेंट थे, तो उनकी माँ ने ऋषि व्यास को बताया कि आप आइए ईरानियों के साथ आप मिलन कीजिए और जो भी बच्चा पैदा हो वो
गादी पे चढ़ेगा, राजा बनेगा, तो पहली रानी के चैम्बर में एक कोई मुहूर्त पे उनको बुलाया गया, तो सीधा तब करते करते आ गए। फिर उनको देख के इतनी घबरा गई, उन्होंने आंख बंद कर दी कि नहीं, इसके साथ नहीं, लेकिन फिर भी मानना था। ओके, राइट, तो दे मेड लव। सेकंड जो क्वीन थी वहां गए, उनका तो ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो गया, इतना शॉक हो गया उनको कि अरे प्रभु, इसके साथ मुझे आज प्रेम करना पड़ेगा, तो उनका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। राइट, तो दोनों रानियां बहुत होशियार थी। सपोज हमारी ये दोनों की एक्सरसाइज फेल हो जाए तो करेंगे क्या, ये फिर से करना पड़ेगा। तो उन्होंने प्लान किया दास जी के साथ कि तू हमारी इतनी फेवर कर ले। तो दास जी तो बोले अहो भाग्य मेरा कि आज ऐसे ऋषि के साथ मेरा मौका, तो बहुत खुशी से वो तैयार हुई। तो आप देखेंगे कि जिसका जैसा जैसा एटीट्यूड था वैसा ही आत्मा आकर्षित हुआ। पहली रानी के जिसने आंख बंद कर दी इतनी घृणा के साथ, इसके साथ वो लड़का अंधा हुआ, धृतराष्ट्र। राइट, जो रानी का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, स्किन एकदम पेल हो गई, वो पांडु हुआ, 5 पांडव के पिताजी। he was unhealthy, जी। राइट, एंड जो दासी पुत्र था उन्होंने बड़े प्रेम से उनको वेलकम किया, मेरा अहोभाग्य। उनका एटीट्यूड, उनका मनोभाव कुछ और था जी। वो सबसे विद्वान थे, इसलिए नाम विदुर। सो एटीट्यूड एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टेल्स यू एवरीथिंग। बहुत नई बात और इतनी साइंटिफिकली मैंने सुनी है कहानी। बात नहीं है ये कहानी पुरानी है सर, जो नजरिए से आपने लोगों को बताया वो बहुत नया है, और जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि जैसी आपकी भावना होती है वैसा। और जब हम पूजा पाठ करते हैं या ध्यान करते हैं, एक तरह की रूढ़ी के मार्फत से करते हैं, या आदत पड़ गई चलो करते हैं, नहीं करेंगे तो बुरा लगेगा, नहीं करेंगे तो भगवान परेशान करेगा, तो इसमें कुछ मजा नहीं आता है। राइट, करना पड़ता है और हम प्रेम से करते हैं, उसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है सर। राइट, जब हम दिल से ईश्वर को हमारे अंदर with 2 tears in your eyes, 2 आंसुओं के साथ उनका आगमन करते हैं अपने हृदय में जी, कि हे प्रभु, जैसे मीरा का प्रेम है, राइट, डांसिंग, सिंगिंग, जी, वही भाव से उनको इनवाइट करें, तो हमारा ध्यान बदल जाएगा, हमारी पूजा पाठ में भी एक तरह का रस आएगा, उमंग आएगा। जी। लेकिन करना पड़ता है, लोग करते रहते हैं, इसलिए कुछ अपने देश में इतनी क्रांति नहीं आई। जी, भक्ति से कोई नहीं करता है, शायद इसीलिए आपके मेडिटेशन में वो कनेक्शन हम फील करते हैं सर। हाँ, वो तो है, वो तो गुरु की कृपा है, लेकिन उसके साथ जी, साधक इतना थोड़ा भक्ति का डेवलप कर ले तो योग साधना अमरता की ओर ले जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ लोगों को कि यदि प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ज्ञान एक मूर्खता है जी। भक्ति नहीं है तो कर्म एक तरह का श्रम हो जाता है। बिल्कुल। तो इतना कहते हुए विल स्टॉप इट हियर। यस दाजी, आपसे इतनी अच्छी बातचीत हमारी हुई, आपने हमें इतना समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।